Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your हर हर महादेव। जब मन थक जाए तो पहाड़ों की ओर निकल जाना, और जब आत्मा थक जाए तो गंगा किनारे बैठ जाना, और अगर दोनों का सुकून चाहिए तो ऋषिकेश ज़रूर आना। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के दिल यानी ऋषिकेश में। ये सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस है जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वन डे ऋषिकेश आइटनरी। हमने अपनी जर्नी दिल्ली से स्टार्ट की और इस बार पहली बार चूज़ किया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। सच कहूँ तो एक्सप्रेसवे का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ और फास्ट था। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है और ट्रैवल टाइम भी काफ़ी कम हो जाता है। तो ऋषिकेश पहुंच के हमने एक होटल करा। सिंस हमने लक्ष्मण झूला के पास करा था, पार्किंग इशू था, तो हमने एक कॉमन एरिना में पार्किंग करी थी। एंड देन वी कम टू अ होटल विच इज़ शिवा योगा स्थल। होटल में एंटर करते ही एक पीसफुल वाइब फील होती है। लिफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। इंटीरियर वुडन और वाइट टेक्सचर थीम में बने हुए हैं जो बहुत सूदिंग लगते हैं। अब लेके चलती हूँ मैं आपको रूम्स की तरफ थ्रू दिस लिफ्ट। सो दिस इज़ अ रूम गाइस, 302। रूम कोजी है और अगर आप देखेंगे रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बेसिक एमिनिटीज़ हैं यहाँ पे रूम में सारी। एंड पहले मैं आपको लेके चलती हूँ वॉशरूम में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉशरूम भी अगर आप देखेंगे तो सारी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, क्लीन है। ऐसा लग रहा है मतलब होटल ज़्यादा पुराना नहीं है, नया नया बना है। और इस लेन में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो नए बने हैं। तो रूम की बात करूँ तो रूम में सारी बेसिक एमिनिटीज़ हैं जैसे लॉकर, फ्रिज, अलमीरा सब अवेलेबल है। लेकिन ऑनेस्टली सबसे बड़ा हाईलाइट रूम नहीं था, व्यू था। और क्या व्यू था! तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि बालकनी से आप लक्ष्मण झूला और नए बजरंग सेतु की स्टनिंग व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो हमें अपने रूम तो अच्छा लगा। नाउ लेट मी टेक यू टू द बीटल थीम कैफ़े, यहाँ पे जो इन्होंने बना रखा है, जिसका डिज़ाइन बहुत ही एस्थेटिक लग रहा था। अनफॉर्चुनेटली सिलेंडर इशू की वजह से हम फूड ट्राई नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल स्टे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर आप सीज़न के अकॉर्डिंग बुकिंग करते हैं तो नियर बाय होटल्स 3 से 4 हज़ार की रेंज में आपको मिल सकता है, डिपेंड ऑन द सीज़न। तो हमें ये होटल पड़ा था 3500 का फॉर वन डे एंड इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन इसके सामने आपको मिलेगा जहाँ पे आप जा सकते हैं विद योर किड्स। तो फ्रेश होने के बाद हम निकल गए थे ब्रेकफास्ट के लिए और सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे था ऋषिकेश का फेमस फ्रीडम कैफ़े। और बिलीव मी, लोकेशन इज़ एवरीथिंग। गंगा रिवर के बिल्कुल सामने, फ्लोर सिटिंग, हवा, पहाड़, गंगा और फूड, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हमने यहाँ ड्रिंक्स ट्राई करी, चिली पोटैटो, वाइट सॉस पास्ता, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और दिल्ली वाले होने के बाद भी हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि टेस्ट जेन्युइनली अमेजिंग था। तो कैफ़े से निकलते ही राइट साइड पर है वैदिक घाट। ये जगह अभी अभी बहुत लोगों को नहीं पता। क्राउड कम है, शांति ज़्यादा है। अगर आप कुछ देर बस गंगा के पास बैठना चाहते हैं और अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये जगह परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके बाद हम गए पास में ही स्थित बजरंग सेतु पे। ये ऋषिकेश का रिलेटिवली नया ग्लास ब्रिज है। ओल्ड स्पिरिचुअल ऋषिकेश और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहीं पास में लक्ष्मण झूला भी है जो अभी फंक्शनल नहीं है। फिर हम गए मेरी फेवरेट जगह गोवा बीच। नाम गोवा बीच है लेकिन वाइब बिल्कुल अलग लेवल की है। और हमारी किस्मत देखिए, वहाँ पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई। पहाड़, गंगा और बारिश, कभी कभी नेचर आपको फ्री में वो मोमेंट दे देता है जो पैसे देकर भी नहीं मिलता। तो बारिश एंजॉय करने के बाद हम लंच के लिए गए लिटिल बुद्धा कैफ़े। अगेन होटल से सिर्फ 2-3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है और ऑनेस्टली ये कैफ़े सिर्फ फूड नहीं, एक्सपीरियंस सर्व करता है। बैम्बो इंटीरियर, कलरफुल फ्लैग्स और सामने गंगा का मेस्मराइजिंग व्यू।
कॉफ़ी, ड्रिंक, पीटा हमस और सैंडविच ट्राई करा। पहली बार हमस ट्राई किया और सरप्राइजिंगली हमें बहुत पसंद आया। लंच के बाद हमने एक स्कूटी रेंट करी सिर्फ 400 रुपये में और फिर शुरू हुआ ऋषिकेश एक्सप्लोर करने का बेस्ट पार्ट। रेनी वेदर में स्कूटी राइड करते हुए हम जानकी सेतु और नियर बाय एरिया में राम झूला, जानकी सेतु और नियर बाय घाट के पास काफ़ी चाट स्टॉल मिल जाते हैं। तो हमने भी थोड़ी चटोरीबंदी कर ली और हम गए कुछ चाट खाने अपने शाम के टाइम पे। गरम गरम चाय पी गंगा के किनारे और खाई अमेजिंग सी करारी करारी टिक्की और आलू चाट। और शाम को डिनर के लिए हम गए फेमस चोटी वाला। हाँ, नाम तो सब ने सुना होगा, ऋषिकेश में चोटी वाला सिंस सेंचुरी। और हाँ, वहाँ 2 चोटी वाले रेस्टोरेंट हैं, हम दूसरे वाले में गए। यहाँ हमने खाया था फेमस राजमा चावल थाली, रोटी और मटर मशरूम, और सच में एकदम घर वाला टेस्ट। ट्रैवल के बीच में जब घर जैसा खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। अगली सुबह हमने चेकआउट किया और सीधा निकल गए नीलकंठ महादेव मंदिर। कहा जाता है समुद्र मंथन के दौरान शिवजी ने यहीं बैठकर मेडिटेशन करके विष का असर ख़त्म करा था। मंदिर का स्पिरिचुअल ऑरा सच में अलग फील होता है। यहाँ पे टाइमिंग होती है सुबह 5 से शाम 6 बजे तक और बीच में 10:30 से 11:30 ये बंद होता है। हर बार मैं ऋषिकेश आके यहाँ ज़रूर जाती हूँ क्योंकि ये जगह दिल को अलग ही शांति देती है। तो अगर आप यहाँ आए हैं तो लोकल स्टॉल पर मिलने वाली छोटी छोटी चीज़ें यादगार के रूप में ज़रूर ले सकते हैं। और हाँ, मंदिर के पास जो ये शिकंजी मिलती है वो भी किसी प्रसाद से कम नहीं लगती, बिल्कुल रिफ्रेशिंग, स्पेशली जब आप बहुत थके हो। तो ये थी हमारी 1 डे ऋषिकेश आइटनरी। एक छोटा सा ट्रिप लेकिन यादें बहुत बड़ी। गंगा की शांति, पहाड़ों की खूबसूरती, कैफ़ेज़ की वाइब और महादेव का आशीर्वाद। ऋषिकेश हर बार कुछ ना कुछ देकर ही भेजता है। हर हर महादेव दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में।